फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ डेटा कनेक्शन, ठीक है, हमें कनेक्शन चाहिए, और कनेक्शन में बेसिकली हम यूज कर सकते हैं किसी भी टाइप की फाइल्स और किसी भी टाइप के सर्वर्स। ओके, तो आई क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एज अ सोर्स। ओके, और मैं यहाँ जाता हूँ डेस्कटॉप पे, डे 1, टैब्लू क्लास 1। ओके, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ टैब्लू क्लास 1, और यहाँ से मेरे पास सैम्पल सुपर स्टोर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा सोर्स जो कनेक्ट करते हैं। नाउ डेटा सोर्स कनेक्ट होने के बाद, ठीक है, आपका मैंने लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिया था टैब्लू का, ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन बताई थी। ठीक है, तो एक बार फिर से उससे गो थ्रू हो लेते हैं, एंड देन उसके बाद फिर मैं आपको ले चलता हूँ शीट्स पे किस तरीके से आपको वर्क करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप कोई भी डेटा सोर्स ऐड करेंगे, यू विल सी द शीट्स है, उस डेटा सोर्स की शीट दिखाई देंगी। जिस शीट के डेटा पे आप विजुलाइजेशन रेडी करना चाहते हैं या फिर क्रिएट करना है आपको वो शीट जो है ड्रैग करनी होती है इस एरिया पे, ड्रैग टेबल है, और उस टेबल की जितनी भी फील्ड्स है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देने शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जैसे कि मैंने कोई भी फाइल अपलोड करी तो पहले वो शीट्स में इसके सारे जो मेरे हेडिंग होंगे वो बन के आ जाएंगे, ऑर्डर, प्लेस या रिटर्न में। बिल्कुल बिल्कुल, जो है हाँ, ना, और उसको जितने भी आपके शीट टैब होंगे ना वो यहाँ दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। हाँ, फिर और ओके, उसके बाद मुझे इसको ऑर्डर सिंपल स्टोर में डालना, इसमें हाँ डालना जी, हाँ पड़ेगा जी, या अच्छा, इसमें डालना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। हाँ, ये एक्चुअली क्या है ना कि ये आपका ये टेबल सिलेक्शन एरिया है कि यहाँ पे आप जिस टेबल पे आपको विजुलाइजेशन रेडी करनी है, बिकॉज हो सकता है कि एक शीट पे मल्टीपल आपके टैब्स हो, है ना, उन मल्टीपल टैब्स पे अलग अलग टेबल्स हो, अलग अलग रिकॉर्ड्स हो, आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर डेटा सेट का जो है आपको विजुलाइजेशन रेडी करना है। ठीक है, उसकी आपको उसकी इनसाइट्स आपसे मांगी गई है, मैनेजमेंट ने आपसे मांगा है, तो आपको उस पर्टिकुलर टेबल को यहाँ ड्रैग करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने ऑर्डर को यहाँ ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद क्या हो गया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन में नाउ इफ आई वांट कि मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी सेट है, ठीक है, और मुझे सीधे क्या जो है विजुलाइजेशन रेडी करनी है, तो वी हैव टू क्लिक ऑन द शीट। यहाँ शीट पे क्लिक करके मैं सीधे शीट पे पहुंच सकता हूँ और अपने विजुलाइजेशन पे वर्क करना शुरू कर सकता हूँ। नाउ इफ यू नीड कि यहाँ पे डेटा जो है, इस डेटा के अंदर कुछ और मेरे को यहाँ पे चेंजेस करने हैं या फिर कुछ और रिक्वायरमेंट्स है, तो वो आप यहीं पे परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मान लीजिए आपको फिल्टराइजेशन करना है, कुछ और करना है डेटा के ऊपर, तो आप यहीं से वो कर सकते हैं। ओके, डेटा के अंदर हमेशा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे दो प्रीव्यू होते हैं, दो टाइप के यहाँ प्रीव्यू बटन्स होते हैं। वन इज कॉल्ड प्रीव्यू डेटा सोर्स एंड सेकंड इज कॉल्ड मैनेज मेटा डाटा। ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, मेटा डाटा क्या करता है, आपको सारी फील्ड्स और उनके यहाँ पे जो है नेम दिखाता है कि किस टेबल से है और ये फील्ड किस टाइप की है और इन फील्ड्स के नेम क्या है। ठीक है, चेंजेस करने तो चेंजेस आप कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज व्हाट कि यहाँ पे आपका जो होता है बेसिकली ऑल फील्ड्स, ये सारी फील्ड्स का एक बार प्रीव्यू दिखाता है आपको किस तरीके से आपका प्रीव्यू यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, जैसे मुझे कुछ नाम चेंज करने हैं तो मैं मैनेज में ही जाके करूंगा ना, प्रीव्यू में तो बस मेरे को शो करेगा ना कि क्या है। हाँ, आप यहाँ पे हाँ कर सकते हैं। ठीक है, आप मैनेज में जाके यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं कि इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आ गया। आप यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ रहा है, जो आपको नाम चेंज करना है आप नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से फील्ड के नेम चेंज हो सकते हैं। एंड अगर मैं बात करता हूँ कि इनका बेसिकली डेटा टाइप चेंज करना है, तो आप इस फील्ड पे हैं, लेट्स सपोज आपको स्टेट दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप इसका जियोग्राफिकल डेटा टाइप ना हो, ठीक है, इसका टेक्स्ट डेटा टाइप हो, तो क्लिक करा आपने, यहाँ से आप इसको स्ट्रिंग जो है ले सकते हैं, डिफॉल्ट स्ट्रिंग, एंड जियोग्राफिकल रोल में कर देंगे नन, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। देखिए अब जो स्टेट से इसका डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग है, और इसका जियोग्राफिकल रोल एडेड नहीं है। समहाउ आपके पास डेटा सोर्स जो आया है, इस डेटा सोर्स के अंदर आपकी स्ट्रिंग ऐसी दिखाई दे रही है, इसमें जियोग्राफिकल रोल ऐड करना है आपको। लेट्स सपोज स्टेट है, वो दिखाई दे रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, यहाँ पे आप क्लिक करके जियोग्राफिकल रोल में जाके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड का जियोग्राफिकल रोल है क्या, ये क्या चीज़ है। तो स्टेट्स क्या हो जाएंगे आपके, स्टेट एंड प्रोविंस हो जाएंगी, तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब क्या होगा, इसका देखिए आइकन चेंज हो गया, मतलब कि इस फील्ड पे जियोग्राफिकल रोल ऐड हो गया। जैसे कि एक जो आपने पढ़ाया था, एक था डायमेंशन और एक था दूसरा हाँ, वो कुछ, आगे आगे आएगा तो सर, वो वैसे आगे आएगा। तो उसको इसमें भी चेंज कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, एक्चुअल में क्या डायमेंशन और होता है, मेजरमेंट नहीं यहाँ से नहीं कर सकते आप। ठीक है, एक्चुअल में क्या यहाँ से होता नहीं है कर कि आपका जो ये है, ठीक है, ये जो है सिर्फ आपके यहाँ पे बस आप फील्ड के ऊपर वर्क कर रहे हैं, फील्ड हेडिंग पे, और उनको बेसिकली ऑर्डरिंग या अरेंज करने के ऊपर। आपको जो फर्दर काम करना है ना कि फील्ड आपके यहाँ पे सब आ चुकी है, अब फर्दर इस पर आपको वर्क करना है। ठीक है, तो वी नीड इसका सेग्रीगेशन ऑटोमेटिकली टैब्लू कर देता है। आप अगर शीट 1 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगा कि आपकी जो टेबल है और सैंपल सुपर स्टोर, इस डेटा सोर्स से जो फील्ड आ रखी है उन फील्ड में डायमेंशंस क्या क्या है और मेजर्स क्या क्या है। तो टेबल क्या कर तो टैब्लू क्या करता है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे जितने भी आपके डायमेंशंस हैं और जितने भी आपके मेजर्स हैं, इनको इस तरीके से ऑटोमेटिकली करके दिखा देता है।
अच्छा। ठीक है, मतलब जितनी भी न्यूमेरिक फील्ड्स होती हैं या फिर जितनी भी आप कह हाँ सकते हो उसको, कि हाँ फ्लोटिंग उसको फील्ड्स है, मेजरमेंट में, उनको और ऑटोमेटिकली मेजर मिलता है। जो भी हाँ अल्फाबेटिक होता है उसको बिल्कुल डायमेंशन बिल्कुल, में। जो भी अल्फाबेटिक होते हैं या फिर डेट फील्ड होती है, ठीक है, इन सबको क्या हाँ। करता है ये यहाँ पे डायमेंशंस में दिखा देता है। ठीक है, वेल यहाँ पहुंचने के बाद इसके बाद हमें क्या करना है कि सिंपली हमें डायमेंशंस और मेजर्स को अपने विजुलाइजेशन में ऐड करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन किस जी तरह का आपको व्यू जनरेट करना है। ठीक है, जी। सिंपल सा है, अगर आपको कॉलमर व्यू जनरेट करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी फील्ड को आप ले आएंगे कॉलम में ऐसे। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट कि कॉलम्स यहाँ पे जनरेट होंगे। मैं क्या, देखिए अब नोटिस कीजिए 4 यहाँ पे रीजंस जो है कॉलम में दिखने लगे। अब डेटा अगर आपको डालना है तो डेटा के लिए क्या हो गया, जैसे मैं सेल्स चाहता हूँ तो सेल्स को मैंने रॉ में दिखा दिया, फिर ऑटोमेटिकली जनरेट अ चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका कॉलम्स है उनके बेसिस पे यहाँ पे चार्ट बनने शुरू हो जाएंगे, मतलब डायमेंशन के बेस पे चार्ट बनने शुरू हो जाते हैं। ओके, नाउ अगर मुझे सम नहीं दिखाना, मैं ड्रैग करके यहाँ पे कहीं भी छोड़ दूंगा खाली एरिया में तो गायब हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इनकी वैल्यूज चार्ट के फॉर्मेट में नहीं दिखानी, वैल्यू दिखानी है, मतलब सेंट्रल का सेल्स कितना है, इसका कितना है, तो सिंपली इस सेल्स को ड्रैग करके आप रॉ में नहीं ले आएंगे, अब इस सेल्स को आप लेंगे यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू शो कर देगा। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कहाँ ले गया था, यहाँ ले गया था, तो क्या शो कर रहा था, विजुलाइजेशन शो कर रहा इक्वेशन था, ग्राफ मैं में। यहाँ पे आ गया तो इसने टेबुलर फॉर्मेट में दिखा दिया इसको। अच्छा। ओके, तो ये सिंपली क्या है कि आपको बस ये देखना है कि मैं ड्रैग कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ड्रैग के अकॉर्डिंगली जो है उसको उससे उससे कंसर्न जो व्यू बनेगा वो व्यू दिखा देगा आपको। देखिए व्यू चेंज कर दिया इसने फिर से। ओके, एंड यहाँ पे क्या होंगे, वैल्यू भी आ गई, क्यों, क्योंकि मैंने पहले क्या करा था, सेल्स को वैल्यू पे पुट करा था, दैट्स व्हाई। ठीक है, विजुलाइजेशन हमेशा आपको ऐसे ही दिखाई देगा जब भी आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। हाँ, चार्ट के टाइप के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अलग अलग इस पूरे एरिया में अलग अलग आपको व्यू दिखाई दे सकते हैं। जैसे अभी आपको जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, जो आपको यहाँ पे विजुलाइजेशन दिखाई दे रही है, ये कॉलमर चार्ट्स हैं, अपने यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, एंड व्यू तो यहाँ पे है ही हमारे पास, शो मी मोर पे जाएंगे तो यहाँ से हमें जो व्यू चाहिए हम कर सकते हैं चेंजेस, 24 स्पेसिफिकली जो हमें चार्ट होते चाहिए। हैं। ये हो गया मेरा, देखिए ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल बार, और ये अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो ये स्टैक्ड बार हो गया। ठीक है, मेरे को फिर से कॉलमर चाहिए तो मैं यहाँ जाता हूँ ऑटोमेटिक के अंदर, ऑटोमेटिक कर देता हूँ। यहाँ पे और भी आपके पास व्यू आ रहे हैं, बार कीजिए तो बार जनरेट कर देगा। ठीक है, स्टैक्ड को दोबारा नॉर्मल करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, नॉर्मल हो गया। और जब ये इस तरीके से बार जनरेट हो जाएंगे तो इसको यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं, ये जो होता है ना, ये दिस वन इज, दिस इज कॉल्ड स्वैप रॉ और कॉलम। इसे आप स्वैप करेंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखिए कंट्रोल डब्ल्यू आपने इसका शॉर्टकट बताया था। हाँ, इसका शॉर्टकट कंट्रोल डब्ल्यू होता है, इससे आप चेंज कर सकते हैं। और फिर इसके आगे के दो बताए थे, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसके हाँ जी साथ हाँ में जी हाँ जी, दोनों। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आप यहाँ पे जो है ये यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये करेंगे हाँ आप, जी। तो दिस इज व्हाट इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया आपका इंक्रीज टू डिक्रीज, डिक्रीजिंग ऑर्डर। जी। ओके, ये यहाँ से शो कर एक्चुअली देगा। हाँ, जीवन जी जैसे डाटा सोर्स में जाइए, हम्म और जैसे कि ना मेरे पास एक फाइल थी एक्सेल की, उसमें करीब 5000 थे, हम्म मोर देन। तो जो स्टार्टिंग में जैसे कि यहाँ पे है ना, सो हिडन फाइल्स और रोज में, तो उसने सिर्फ 1000 ही पिक किया था। हम्म देखिए तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, देखिए बाय डिफॉल्ट टैबलू जब यहाँ प्रीव्यू जनरेट करेगा तो प्रीव्यू में बाय जी। डिफॉल्ट क्या करता है कि 1000 रिकॉर्ड मैक्सिमम देता है दिखाने के लिए आपको, अच्छा। प्रीव्यू के लिए। रियल में क्या होता है कि पूरा डेटा सोर्स में जितनी भी रॉज होती है ना, उन सब पे काम हो रहा होता है। ये जस्ट प्रीव्यू जनरेट करता है 1000 का। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सारे के सारे रिकॉर्ड आपको देखने हैं तो सिंपली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 28 अभी ये शो कर रहा है तो यहाँ जाके मैं एक बड़ी फिगर टाइप कर दूंगा ऐसे। अब मैंने क्या लिख दिया, 1 लाख रॉज। ठीक है, तो ये 1 लाख रॉज यहाँ दिखा देगा। अगर आपके डेटा सोर्स में 1 लाख रॉ है तो एंटर करेंगे, बट मेरे डेटा सोर्स में कितना है, सिर्फ 28 ही है, तो 28 है तो सिर्फ 28 ही दिखाएगा यहाँ अच्छा, जैसे कि मेरे मेरे पूरे डाटा सोर्स में मोर देन 5000 था, ठीक है। पे। हाँ। इसने हजार डाटा लिया, तो हम्म ये जो वर्क करेगा सिर्फ 1000 पे करेगा या 5000 नहीं पे नहीं, ये करेगा? वर्क वर्क पूरे पे करेगा। वो पूरे पे करेगा? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। ठीक है, ये वर्क पूरे पे करेगा। ये सिर्फ क्या कर रहा है, यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है तो 1000 दिखा के प्रीव्यू जनरेट कर दे रहा है। ठीक है, तो प्रीव्यू को अच्छा। आप किसी भी टाइम चेंज करना चाहे तो सिंपली आप फिगर डाल दीजिए, जो आपको लगता है ना कि आपके डेटा सोर्स के अंदर इतना डेटा हो सकता है, आपको लगता है कि 5000 डेटा है, यहाँ पे आप 10,000 लिख दीजिए, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड दिखा देगा कितने 5000 रिकॉर्ड तो है। वही मुझे लग रहा था कि अगर मैंने सेलेक्ट पूरा किया तो पूरा आ क्यों नहीं रहा, सिर्फ 1000 क्यों आ रहा हाँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है, टैब्ल्यू 1000 दिखाता है, आप बाद में उसको है? चेंज अच्छा। कर सकते हैं। ठीक है, मतलब तो मैंने देखिए अगर सीट सिलेक्ट कर ली तो काम पूरे पे ही होगा, बट वो यहाँ पे शो सिर्फ 1000 करेगा। हाँ, यहाँ पे सिर्फ शो 1000 करेगा लेकिन काम पूरे पे होगा। ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ तो ये है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली अब आगे देखते हैं, ठीक है, क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ इस डे की।
तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या है, वी हैव अ डेटा, ओके, और इस डेटा के अंदर बेसिकली क्या है कि मेरे को टॉप 3 सेल्स पर्सन जो फाइंड आउट करने हैं। नाउ सबसे पहले आपका जो डेटा टाइप है, ठीक है, आपका जो फाइल है उसका आपका डेटा टाइप आपको पता होना चाहिए क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये वाली जो मेरी फाइल है, ठीक है, ऑफिस सप्लाईज, कुछ यहाँ रिकॉर्ड है ऑफिस सप्लाईज के, जिसमें कि टॉप 3 सेल्स पर्सन मुझे फाइंड करने हैं, ठीक है, और वो टॉप 3 अगर सेल्स पर्सन मुझे फाइंड करने हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो लेट्स सी द डेटा। सबसे पहले हम डेटा देखते हैं, डेटा क्या है। ओके, दिस वन इज व्हाट द डेटा सेट, ओके, ऑफिस सप्लाईज एंड टॉप 3 पर्सन हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो आप नोटिस कीजिए कि आपके पास ऑर्डर डेट है, रीजंस है, सेल्स पर्सन, आइटम, यूनिट एंड यूनिट प्राइस, ठीक है। एंड अगर मैं डेट्स की बात करता हूँ तो अलग अलग डेट्स में यहाँ पे सेल्स दिखाई गई है। अब इसमें कुछ डेट्स जो है वो 2015 की है, कुछ डेट 2014 की है। व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू आइडेंटिफाई द टॉप 3 पर्संस। ये इनमें से टॉप 3 बंदे कौन से हैं जिन्होंने टॉप 3 सेल्स कर रखी है अलग अलग रीजन्स में। जैसे ईस्ट में किसी एक बंदे का टॉप सेल्स होगा, सेंट्रल में किसी एक बंदे का होगा, है ना, वेस्ट में किसी एक बंदे का होगा। तो मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि वो तीनों बंदे कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सेल्स करी है कंपनी के लिए। ओके, तो केस मेरा ये है। नाउ कैसे इसको हम कर सकते हैं, डेटा सोर्स मैंने देख लिया, मैं गया टैब्यू में, मैं गया टैब्यू में। यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मेरे को डेटा सोर्स ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो अभी ऑलरेडी क्योंकि मैंने सैंपल सुपरस्टोर डेटा सोर्स यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो मैं चाहूँ तो इसी फाइल के अंदर अगर मेरे को और डेटा सोर्स ऐड करना है तो सिंपली यहाँ से डेटा में जाके ऐड न्यू डेटा सोर्स कर सकता हूँ। तो सेम आपकी जो टैब्लू की फाइल है इसके अंदर 2 डेटा सोर्स आ जाएंगे। ओके, अगर आप एक नया फाइल लेना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फाइल में आके आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक बिल्कुल नया ही फाइल आ जाएगा, उसमें आप नए तरीके से डेटा सोर्स ऐड कर सकते हैं। ओके, तो दोनों चीज़ यहाँ हम परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पहले ऐड करके दिखाता हूँ। डेटा पे गया, ऐड न्यू डेटा सोर्स। नाउ अब जो फाइल मैं ऐड करने जा रहा हूँ वो किस तरह की फाइल है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सो आई हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट फाइल, क्योंकि जितनी भी CSV फाइल्स होती है ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जो होती हैं ये सब टेक्स्ट फाइल में काउंट होती है। देखिए है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, दैट मीन्स व्हाट, ये एक टेक्स्ट फाइल है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ डेटा सोर्स टेक्स्ट। इसमें आप डाटा पे जाके कर रहे हैं, डाटा पे जाके कर रहे हैं। यहाँ मैं लेता हूँ टेक्स्ट फाइल और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑफिस सप्लाईज, फाइंड टॉप 3 सेल्स पर्सन एंड ओके। सो इट विल ऐड द डेटा सोर्स इन माई विजुअलाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए, आप नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 आपको फाइल दिखाई दे रही है। जैसे इसने ऐड करा तो एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कॉपी ऑफ सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, और दूसरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑफिस सप्लायर्स, ऑफिस सप्लाईज, फाइंड टॉप 3 पर्सन, ठीक है। एंड व्हाट आई वांट कि मेरे को इस पे काम करना है, इसको नहीं रखना। तो इस पे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। ऑफिस सप्लाईज टॉप 3 मुझे ये नहीं चाहिए, यहाँ मैं गया एंड 1 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम उसे डिलीट इसलिए नहीं कर पा रहे ना, बिकॉज ऑलरेडी क्या है ना कि डेटा सोर्स के अंदर जो मैं फाइल लेके चल रहा हूँ, ये वाला ऑफिस सप्लाईज वाला, कॉपी ऑफ ऑफिस सप्लाईज, इसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ विजुअलाइजेशन बनी हुई है, ठीक है। तो आप सोर्स में से इसको हटा नहीं सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव द विजुअलाइजेशन। हम दूसरी शीट पे भी तो कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, दूसरी शीट पे हम दूसरे डेटा सोर्स पे काम कर सकते हैं। मतलब मैं इसको नहीं हटाना चाहता, मैं चाहता हूँ ये भी रहे, दूसरा डेटा सोर्स पे रहे, तो कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ दूसरे डेटा सोर्स पे क्लिक करा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, दूसरा डेटा सोर्स है ये वाला। अब इसकी जो मुझे फाइल चाहिए मैं फाइल यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, वर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या करा, बट हो क्या रहा है ना कि यहाँ पे जो फील्ड्स है ना, कुछ फील्ड कॉमन है, दैट्स वाई यहाँ पे इसको दिखा रहा है ऐड करके। तो अगर मैं ऑफिस सप्लाईज टॉप 3 पर्सन यहाँ लेके आता हूँ तो ये ऐड कर लेगा, ठीक है। एंड इट इज आस्किंग फॉर रिलेशनशिप, दैट मीन्स व्हाट कि अगर आप एक ही आप विजुअलाइजेशन में 2 डेटा सोर्सेज ऐड कर रहे हैं, 2 आप फाइलें ऐड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन फाइलों में अगर कोई रिलेशनशिप है तो आप बताओ, अगर रिलेशनशिप नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है
कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए कुछ फील्ड तो कॉमन दिखाई दे रही है, बट रिलेशनशिप की मेरे को जरूरत तब पड़ेगी ना जब मैं दो फाइलों को आपस में रिलेट करना चाहता हूँ। आपस में मतलब मैं क्लब करके उसके बाद रिलेशन बनाना चाहता हूँ। हमारा सिनेरियो यहाँ पे अलग है, ऑफिस सप्लाईज एक अलग ही पूरा पूरा सीन है कम्प्लीटली, है ना। और कंपनी का जो ये आपका टॉप 3% जो है ये अलग ही हमें निकालना है, तो इसीलिए मैं इसका कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं हटा ही देता हूँ, ना रहेगा ना दिक्कत करेगा। यहाँ से मैं क्लिक करके रिमूव करता हूँ, तो गायब हो जाएगा। अब मैं यहाँ से सीधे क्या करता हूँ, ऑफिस सप्लाईज ही लेके आता हूँ, ठीक है। ये सारा आ गया। अब हमें इस वाली फाइल से कोई मतलब नहीं है, हम किस पे काम कर रहे हैं, ऑफिस सप्लाईज पे। अब मैं शीट 1 पे पहुंचता हूँ और शीट 1 पे जाके इसको मैं रिमूव करता हूँ और ऑफिस सप्लाईज टॉप 3% मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए तो इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से आप चाहे तो इसे क्लोज कर सकते हैं, ये क्लोज हो जाएगा। अब आपके सामने एक ही डेटा सोर्स है, ऑफिस सप्लाईज फाइंड टॉप 3%। ओके, नाउ अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे पास कि हमें टॉप 3% फाइंड करने हैं। दैट मीन्स व्हाट कि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें कि सेल्स की डिटेल आ रही हो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा व्यू जनरेट करेंगे जहाँ पे सेल्स मुझे दिखाई दे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, रीजन वाइज था तो रीजन को मैं लेता हूँ कॉलम में। ओके, तीनों रीजन यहाँ शो हो गए, सेंट्रल, ईस्ट एंड वेस्ट। नाउ अगेन यहाँ पे मैं लेता हूँ यूनिट प्राइस को, यूनिट प्राइस को यहाँ पे रॉस में। तो अभी आप नोटिस करेंगे कि आपको सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट तीनों रीजन के यूनिट प्राइसेस जो है शो हो रहे हैं रीजन वाइज। ओके, नाउ आप ध्यान देना कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यूनिट प्राइस है, ठीक है, नॉट द सेल्स प्राइस, ये यूनिट प्राइस है। ओके, मुझे यहाँ पे क्या करना है, यूनिट प्राइस आ गया। लेट सपोज मैं यूनिट प्राइस को यहाँ पे ले आता हूँ लेवल पे, मैंने लेवल पे ड्रैग कर दिया तो यहाँ पे ये यूनिट प्राइस भी दिखा देगा, ठीक है। ये तो ये रीजन के अंदर क्या हो गया आपका, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट का टोटल कितना यूनिट प्राइस है, टोटल आइटम्स का, वो मुझे दिख गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे पर्सन वाइज चाहिए, ये रीजन जो है पर्सन वाइज चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को उठा के क्या करता हूँ, रीजन के आगे लगा देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हर रीजन के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके अकॉर्डिंगली चार्ट को एक्सपेंड कर देगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 3 रीजन दिखाई दे रहे हैं, सेंट्रल, ईस्ट एंड वेस्ट। और उन तीनों रीजन में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सारे के सारे आपके जो पर्सन है, अमित, महेश, रमेश, सुरेश जो भी है वो सब दिखाई दे रहे हैं, 4-4% दिखाई दे रहे हैं। अब तीनों रीजन के अंदर यहाँ पे क्या है, हमारा एक जो बंदा है जिसने कि बेसिकली टॉप यूनिट सेल कर रखी है, यूनिट प्राइस सेल कर रखी है, वो दिखाई देना शुरू हो गया। नाम चाहिए मुझे, तो सिंपली यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के नाम को मैं कहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ पे रैप के बाद में इसका नेम चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे लेवल पे लगा देता हूँ। तो लेवल के अंदर क्या हो जाएगा, इसका नाम भी दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे 278.3 यूनिट किसने सेल कर रखी है, अमित ने सेल कर रखी है, ठीक है। और ये बाकी सबका आ रहा है। अब यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, क्या इस इन्फॉर्मेशन को देख के, इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम एम्प्लॉयज को जो है बेसिकली टॉप 3 सेल्स मान सकते हैं? बताइए मुझे। वैसे तो फिर थोड़े डिटेल में भी कुछ डाल देते तो सही रहता पता करने में। हाँ ठीक है, नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये टॉप 3 सेल्स शो हो रही है इस टाइम पे आपको, जो दिखाई दे रही है रीजंस की? तो वैसे तो फिर दिख ही रहा है कि सेंट्रल में किया है अमित ने। हाँ देखिए, क्योंकि देखो वैसे अगर हम जनरली देखें, मतलब एक नॉर्मल यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हमारे पास डेटा दे रखा है उस डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें दिखाई दे रहा है यार इन बंदों की जो है ना, इन्होंने टॉप सेल्स कर रखी होगी, ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, ये सब जो वैल्यू आ रही है ना 278 या फिर 104 या फिर 275, दीज आर बेसिकली द यूनिट प्राइस। आप नोटिस कीजिए, मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी। रीजन वेस्ट है, नाम रिप्रेजेंटेटिव क्या है, अमित है, और यूनिट प्राइस कितना है 275। इट्स अ यूनिट प्राइस, इट्स नॉट द सेल्स अमाउंट। ओके, तो जब ये सेल्स अमाउंट है ही नहीं तो हम ये कैसे जज कर सकते हैं कि इस बंदे ने सबसे ज्यादा सेल करा होगा, है ना। तो बेसिकली व्हाट वी नीड, ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट द सेल्स प्राइस आल्सो। मुझे यहाँ पे पिक्चर में क्या करना पड़ेगा, सेल्स प्राइस को भी ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ सेल्स प्राइस आ जाता है तो क्या होगा, आप इन्फॉर्मेशन को दिखा पाओगे। अगर सेल्स प्राइस नहीं आता तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता फिलहाल, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि इसके बेसिस पे जो है मैं टॉप 3% जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस वन इज ओके, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज नॉट द सेल्स। यहाँ पे मेरे को यूनिट दिया हुआ है कि 62 यूनिट सेल करा गया है और प्राइस कितना है 4.99 पर यूनिट प्राइस है, बट इट इज नॉट अ टोटल सेल्स,
ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई नीड टोटल सेल्स ऑल्सो। तो वी हैव टू ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, एक क्या है कि मेरी जो एक्सेल फाइल है ना, पहले मैं यहाँ पे क्या करूँ, टोटल सेल्स निकालू, और ये टोटल सेल्स जो है वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी वहाँ पे, हाँ मैं अच्छा डेटा ये सोर्स में, लाइव है तो फिर वहाँ पे भी आ ही जाएगा ना हाँ ठीक है, अगर मैं यहाँ करता जी हूँ तो वहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए डेटा सोर्स जो होता है ना, जो आपको डेटा मिल रहा है ना, ठीक है, इस पे मतलब जी आप चेंजेस नहीं करोगे, बिकॉज ये डेटा सोर्स जो जनरेट हो रहा है, ये आपको दिया गया है कि ये आपके पास डेटा सेट है, इस पे आप काम करके दिखाओ। मे भी हो सकता है कल को इस फाइल को रिप्लेस करा जाए, कल को इसमें और रिकॉर्ड ऐड करा जाए, और सेल्स ऐड करी जाए, 2016 की सेल्स ऐड कर दी जाए, तो उस टाइम तो फिर से ये फील्ड गायब हो जाएगी ना। तो क्या फिर से डेटा सोर्स में नई फील्ड बना के फिर से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो दैट इज नॉट ऑथेंटिक। या बार बार इन्होंने डेटा सोर्स जो आ रहा है कहीं से भी, ठीक है, हो सकता है कि सिस्टम जनरेटेड हो और उस सिस्टम जो है आपको टोटल से देता ही ना हो, फील्ड ही ना देता हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आप डेटा सोर्स में चेंज करके यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाओगे, तो ये बहुत ज्यादा एक मतलब हैक्टिक वर्क बन जाएगा आपके लिए। तो हम क्या करेंगे, हम डेटा सोर्स में चेंजेस नहीं करेंगे कभी भी। जो विजुलाइजर होता है या फिर जो आपके ना आपका टैब्लो ऑपरेटर होता है, वो डेटा सोर्स को यहाँ पे ऐड कर लेता है, एंड देन उसके बाद जो डेटा अवेलेबल है, इसके अंदर क्या करता है कि आप यहाँ पे एक नई फील्ड बना सकते हो, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज कि यहाँ पे क्या है कि आपको उस फील्ड की नीड कहाँ पे टैब्लो के अंदर है, उस फील्ड की एक्चुअल नीड डेटा सोर्स में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम टैब्लो के अंदर यहीं पे एक नया फील्ड बनाएंगे, और उस फील्ड को हम यहाँ पे पिक्चर में ऐड कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सब कुछ दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। सो कैसे होगा देखिए, अभी आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो विजुलाइजेशन बन रही है, इसका इसका बेस क्या है, यूनिट प्राइस, जो यूनिट प्राइस है उसका सम कर दिया गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूनिट प्राइस मुझे नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे टोटल सेल्स चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड हियर। टैब्ल्यू के अंदर भी आप कैलकुलेटेड फील्ड बना सकते हो, जैसे कि आप एक्सेल में बनाया करते थे, यहाँ भी बन जाती है। कैसे, आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, जो खाली एरिया है कहीं पे भी आप राइट क्लिक करेंगे, या जो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें आप सेलेक्ट करेंगे क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। जैसे आप क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करेंगे, यू विल सी अ डायलॉग बॉक्स, ओके, जिसमें कि कैलकुलेशन 1 लिखा हुआ आ रहा होगा। नाउ दिस इज द कैलकुलेटिव पार्ट ऑफ टैब्ल्यू। यहाँ पे आके हम सारे कैलकुलेशंस करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की कैलकुलेशंस क्यों ना हो, छोटी मोटी कैलकुलेशन हो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, फंक्शन बेस्ड कैलकुलेशन हो, कैलकुलेटेड फील्ड हो, कुछ भी आपको क्रिएट करना है आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, आपको कैलकुलेशन का नाम बताना है, क्या रखना है, तो मैंने नाम रख दिया टोटल सेल्स। और टोटल सेल्स के अंदर यहाँ पे आप जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा एक फॉर्मूला बताना पड़ेगा, जिस फॉर्मूले के बेस पे कैलकुलेशन अपना वैल्यू रिटर्न करेगा। तो टोटल सेल्स कैसे निकल सकता है, देखिए कैसे निकल सकता है, बताइए टोटल सेल्स। इनटू कर दो हाँ जी, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, हमें यूनिट को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे को यूनिट को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनिट प्राइस, ये शो कर देगा यूनिट प्राइस, यहाँ पे जितने भी डायमेंशंस होते हैं ना और मेजर्स को शो कर देता है। इसने शो कर दिया यूनिट प्राइस। अब इसको टैप करके मैं इसको ले सकता हूँ, यूनिट प्राइस आ गया, मल्टीप्लाई साइन यूनिट्स, इस तरीके से। अच्छा तो जो यार हमारी डायमेंशन या मेजरमेंट्स में जो मेंशन होगा ये वो ही शो करेगा। हाँ वो शो बेसिकली करेगा, हेडिंग ही होगी ना एक तरह से तो। हाँ हाँ, मतलब इसने क्या करा कि यहाँ पे यूनिट प्राइस जो है ना, ठीक है, उसको उठाएगा, उनकी हाँ वैल्यूज को उठाएगा और मल्टीप्लाई कर देगा, किससे, यूनिट से मल्टीप्लाई कर देगा, और एक वैल्यू जनरेट कर देगा इंडिविजुअली सबके लिए, हर रॉ के लिए, और उसको क्या करेगा, उसको ये टोटल सेल्स का नाम देके यहाँ पे ऐड कर देगा। कैसे, इसको ओके कीजिए, तो आप नोटिस कीजिए, अब आपके सामने यहाँ पे एक और मेजरमेंट आ गई, दैट इज टोटल सेल्स। और ये टोटल सेल्स जनरेट कैसे हो रहा है, ये यूनिट प्राइस और यूनिट को मल्टीप्लाई करके जनरेट हो रहा है। और अगर आप यहाँ देखेंगे ना डेटा सोर्स में, तो यहाँ भी ये टोटल सेल्स दिखा देगा, देखो आ गया, ठीक है। बट ये एक्चुअल फाइल के अंदर नहीं गया होगा, जो आपकी एक्चुअल एक्सेल की फाइल है, ये आपको टैब्लो में दिखाई दे रहा है, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड फील्ड। अच्छा जीवन जी, हाँ अब जी सर। जैसे कि अब मुझे अब ये डाटा किसी को भेजना है, ठीक है, तो फिर मैं उसको तो फिर एक्सट्रैक्ट करके भेजूंगा ना ताकि ये पूरा टोटल सेल के साथ जाए हाँ उसके जी, हाँ साथ। जी सर, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं ना, ठीक है, इस फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर देंगे, तो कंप्लीटली विजुलाइजेशन के साथ डेटा सेट भी प्रिपेयर करके भेज देगा। अगर इसको मैं सिंपली एक्सट्रैक्ट करके नहीं भेजता, TWV भेज देता हूँ, तो सिर्फ विजुलाइजेशन जाएगी, जैसे ठीक कि है। ये एक चार्ट जाएगा पर उसका जो डाटा है वो नहीं जाएगा हाँ ना। उसका डेटा वगैरह नहीं जाएगा, ठीक है, तो उसको आप एक्सट्रैक्ट, आप जब सेव करेंगे ना, तो TWBX फॉर्म में, एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में भेज सकते हैं। नाउ अब मेरे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन आ गई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ यूनिट प्राइस को जो है यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये मुझे नहीं चाहिए। अब इसकी जगह पे मुझे क्या चाहिए,
टोटल सेल्स चाहिए, तो मैं टोटल सेल्स को यहाँ पे पिक्चर में ऐड करता हूँ, ठीक है। और ये लेवल जो है, ये लेवल भी किसका शो रहा है, यूनिट प्राइस का लेवल शो रहा है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टोटल सेल्स को लेवल में लेके आ जाता हूँ। अब आप नोटिस कीजिए, नाउ these are basically the actual sales made by these representatives, ठीक है। सेंट्रल रीजन में सबसे ज्यादा सेल किसने कर रखी है, सुरेश ने कर रखी है, जिसका वैल्यू क्या है 6358, 6385 फॉर सेंट्रल, ओके। तो हाईएस्ट सेलिंग रिप्रेजेंटेटिव इज व्हाट फॉर सेंट्रल, सुरेश, ओके। नाउ ईस्ट में आते हैं। हाँ, मैं बस थोड़ा सा वो कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए, वो मेरे से सेट नहीं हो रहा। जैसे कि हमने तो यहाँ पे खुद का फॉर्मूला बनाया, हाँ, ठीक है, विजुअलाइजेशन में है। अगर एक बार दोबारा बता दीजिए, मैं सब भूल गया हूँ कि ठीक है, मैं हाँ फिर से मैं एक बार स्टेप दिखाता हूँ आपको। हाँ, वो एक्सेल में कर देते तो हमने एक्सेल में क्यों नहीं किया, हम एक्सेल से उठा लेते। नहीं, देखिए एक्चुअल में क्या है कि जो आप डेटा सोर्स आप यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सेल में चेंजेस करता हूँ, ठीक है, तो फॉर दिस टाइम बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा है एक्सेल के अंदर कि मैं यहाँ चेंजेस करूंगा तो हो जाएगा। नाउ आप ये सोचिए कि अगर ये फाइल जो है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती है, फिर आपको हर रोज ये फाइल चेंज होती है, तो हर रोज अगर फाइल ये जनरेट होगी, ठीक है, तो जो ऑपरेटर है उसको तो टोटल सेल्स नहीं निकालना है यहाँ पे, तो फील्ड बनाएगा नहीं। अगर मान लीजिए सिस्टम जनरेट करता है तो सिस्टम भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फील्ड जनरेट करेगा नहीं। तो अगर आप अभी के लिए इस डेटा सोर्स में यहाँ पे टोटल सेल्स बना भी देते हैं तो भी फ्यूचर में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो डेटा होते रहेंगे, हाँ, ये चेंजेस होते रहेंगे, हमेशा रिफ्रेश होगा तो गायब हो जाएगा आपका फील्ड, फिर आप आके दोबारा बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि डेटा सोर्स में चेंज करने की बजाय टैब्ल्यू के अंदर ही आप एक फील्ड जनरेट कर देंगे, एक वर्चुअल फील्ड बन के आ जाएगी जो कि आपकी हेल्प करेगी। तो मैंने टैब्ल्यू के अंदर ही एक फील्ड बना दिया टोटल सेल्स नाम से, जो कि मुझे यहाँ दिखाई देगा डेटा सोर्स में, ठीक है। ये वाले जो आपकी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये सब आ रहे हैं एक्चुअल डेटा सोर्स है, ये मैंने बना रखा है। पता क्या चलता है, यहाँ देखिए यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है, छोटा सा बना हुआ साइन क्या के और हैश आ रहा है, दैट मींस ये कैलकुलेटेड फील्ड है, ये कैलकुलेशन है। यहाँ आप नोटिस कीजिए, देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सोर्स का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने जनरेट किया है अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और ये हम करते रहते हैं अक्सर, बिकॉज जरूरी नहीं कि जो आपको डेटा सोर्स मिलेगा उसमें सब कुछ पहले से ही रेडीमेड हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको परफॉर्म करनी पड़ सकती है एज एन टैब्ल्यू ऑपरेटर या फिर एज एन टैब्ल्यू डेवलपर, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे क्या करा, फील्ड जो है बना लिया। ये फील्ड मैंने कैसे बनाया, सिंपल तरीका है, यहाँ जो भी आपको ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएंगे, इन ऑप्शन में पहला ऑप्शन आएगा क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे, फील्ड का आपको नाम ऐड करना है, फील्ड के अंदर क्या कैलकुलेशन चाहिए वो आपको ऐड करनी है, देन ओके कर देना है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो आपको क्या होगा, फील्ड दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। इसको मैं एडिट करके दिखाता हूँ आपको, ये रहा इस तरीके से, ओके। देन ओके करके इस फील्ड को आप यूज कर सकते हैं। तो अब मेरे पास क्या होगी, एक्चुअल पिक्चर सामने आ गई। तो मेरे पास अब बताइए कि सेंट्रल रीजन में कौन है, सुरेश है, ईस्ट में कौन है, अमित है, और वेस्ट में कौन है, महेश है। ये टॉप 3 पर्सन से तीनों रीजन वाइज, जिनको कि हम यहाँ पे जो है आगे एप्रिसिएशन या बोनस दे सकते हैं, बिकॉज इन्होंने टॉप सेल्स कर रखी है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट calculated field, how to make a calculated field, you know, how to create visualization using the dimension and measures, ये सब आपको दिखाई दे रहा है, ये है। तो दिस वाज द प्रॉब्लम, ओके। ये प्रॉब्लम थी, इसको हमने क्या करा, टैब्ल्यू के अंदर जो है दिखा दिया। हम इसको जो है सीधे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, देखिए फुल स्क्रीन पे देखेंगे ऐसे दिखाई देगा। अब बात ये आती है कि जब भी आपको विजुअलाइजेशन बनाते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना होता है, बिकॉज जितने भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फिर जितने भी अपर मैनेजमेंट है, उसको थोड़ा सा ये हमें भेजना है, तो थोड़ा सा अच्छा से इसको हम कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से हम थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इसको अगर मेरे को पूरे फुल स्क्रीन पे फिट करना है, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपके सामने ऑप्शन आते हैं, स्टैंडर्ड, फिट विड्थ, फिट हाइट, एंटायर व्यू। तो यहाँ पे आप एंटायर व्यू कर देंगे, एंटायर व्यू करते क्या होगा, पूरा पैक हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है, मतलब पूरी शीट को ये कवर कर लेगा। दूसरी चीज क्या है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे नाम है या फिर ये जो है थोड़ा सा हाईलाइट से हो जाए, बोल्ड से हो जाए। तो सिंपली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस पर करेंगे राइट क्लिक, और यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखिए एक आता है एडिट एक्सेस और एक आता है फॉर्मेट। तो अभी मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ, एडिट एक्सेस के बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। तो मैंने फॉर्मेट पे क्लिक करा, तो जैसे मैं फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, सो फॉर्मेट पे क्लिक करते यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो लेफ्ट पैनल था इसमें ये 2 टैब आ जाएंगे, एक्सेस एंड पेन, ओके। और इसमें पेन के अंदर क्या करेगा, ये आपका पेन में पूरा दिखा देगा आपको कि क्या क्या फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखिए अभी मेरे पास यहाँ वैल्यूज आ रही है, मैं चाहता हूँ कि इन वैल्यूज के अंदर जो है ना करेंसी सिंबल भी आ जाए। तो मैं यहाँ नंबर पे जाता हूँ, इसमें ऑप्शन आ गया करेंसी
स्टैंडर्ड क्लिक करा, ये दिखा देगा करेंसी। कस्टम लेंगे तो कस्टम करेंसी दिखा देगा आपको। अब यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो डेसिमल प्लेसेस ऐड कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। यहाँ से देखिए गायब हो जाएगा। रुपीस और का करेंसी, सिंबल आ सकते हैं। हाँ रुपीस का सिंबल, जैसे कि डॉलर का है, इसके जगह मुझे रुपीस का सिंबल हाँ, डालना रुपीस है। का सिंबल अगर आपका इंस्टॉल्ड है सिस्टम में तो आप रुपीस का सिंबल डाल सकते हैं। आई थिंक शॉर्टकट इसका ऑल्ट कंट्रोल 4 होता है कुछ इस तरीके से। ये इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में, तो यहाँ पे सिंबल बना आ जाएगा वो रुपीस का। और टैबलो में होना चाहिए। क्या चीज़? नहीं नहीं नहीं, वो आपका सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है कि फॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए, रुपीस फॉन्ट कहते हैं इसको। तो दैट्स अच्छा व्हाई वो शो करेगा। नहीं तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है इसको आप दिखा सकते हैं। आई थिंक कीबोर्ड पे भी आपके रुपीस सिंबल आता है, तो उसको क्या करना पड़ता है ना कि आपको फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ता है रुपीस का। फिर शॉर्टकट होता है ऑल्ट कंट्रोल 4, ठीक है, या फिर जिस की पे आपका रुपीस सिंबल बना हुआ है उसको आपको प्रेस करना पड़ता है, तो वो यहाँ प्रिंट होके आ जाता है। ये जस्ट अ सिंबल, कुछ भी यहाँ हो सकता है। देखो आप RS डॉट लिख दीजिए तो भी आपका जो है ये सिंबल की तरह ट्रीट करेगा इसको, ठीक है। तो वेल अभी फिलहाल मेरे पास रुपीस सिंबल नहीं है तो मैं RS डॉट लिख देता हूँ, अगर आप रुपीस में चाहते हैं तो ऐसे। ओके, नाउ मैंने क्या करा, इसको फॉर्मेट कर दिया। अब थोड़ा सा और कुछ करते हैं। यहाँ पे आ गया रुपीस एंड फॉन्ट, फॉन्ट पे गए। अभी मेरे पास फॉन्ट जो शो हो रहे हैं 9 को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड, और कलर कर देते हैं ब्लैक, इस तरीके से। ये बेसिकली क्या करेगा, उसको पिक कर लेगा, ठीक है। नाउ आपको जो एरिया फॉर्मेट करना होता है ना, उस पर आपको राइट क्लिक करके आपको वहाँ जाना पड़ेगा। देखो जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये फॉर्मेट करना है, यहाँ राइट क्लिक करा मैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आता है फॉर्मेट में, यहाँ गया तो ये मुझे क्या कर देगा, शीट दिखा देगा। देखिए दैट मीन्स व्हाट कि अभी मैं शीट की फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। रॉस लूंगा तो जो रॉस की वैल्यूज है उनकी फॉर्मेटिंग होगी, कॉलम लूंगा तो जो कॉलम की वैल्यू उनकी फॉर्मेटिंग होगी। तो मैंने इंटायर शीट लिया, ओके, और शीट के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर अभी फॉन्ट 9 है, मैंने इसको 9 को कर दिया 11। देखिए नोटिस कीजिए बड़ा बड़ा हो गया सबका सब। बोल्ड करा, देखिए डार्क हो गया, सारे डार्क हो गए, और कलर ब्लैक कर दिया, एग्जैक्टली ब्लैक हो गए। ये सारी वैल्यू जो कि बड़ी बड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि नीचे नाम लिखे हुए आ रहे हैं तो यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव के नाम में हटा देता हूँ, सीधे सेल्स आ जाएगी ऐसे। और बाकी आपका शीट का नाम है, यहाँ पे आप शीट का नाम टाइप करेंगे तो वो शीट में शो हो जाएगा। टॉप 3 ये रीनेम कर सकते हैं यहाँ से खुद। हाँ जी हाँ जी, डबल क्लिक करके सेल्स पर्सन बाय रीजन ऐसे, ठीक है। जैसे आप ये लिखेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऊपर टॉप 3 सेल्स पर्सन बाय रीजन, यहाँ टाइटल शो होता है, जो आप यहाँ नाम लिखते हैं वो यहाँ लिखा हुआ आ जाता है। ओके वेल, अगर इसको आप चेंजेस करना चाहते हैं इसके अंदर तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, एडिट टाइटल करेंगे और एडिट टाइटल करके यहाँ पे आप टाइटल के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। कैसे? टाइटल को सिलेक्ट किया मैंने, टाइटल को मैंने यहाँ पे कर दिया एरियल ब्लैक, ओके। टाइटल को मैंने थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दिया, टाइटल बोल्ड कर दिया, कलर कंप्लीट ब्लैक ले लिया, अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, अप्लाई करा, ओके करा। नोटिस कीजिए इसको मैं दिखाता हूँ फुल स्क्रीन व्यू पे, ये होता है फुल स्क्रीन व्यू, इस पर क्लिक करेंगे ये फुल स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये आ गया आपका टॉप 3 सेल्स पर्सन बाय रीजन, आपको दिखाई दे रहा है, ओके। तो इस मैनर में बेसिकली आप क्या करते हैं, अपना विजुअलाइजेशन रेडी करते हैं। नाउ बात ये आती है कि इसको मेरे को सेव करना है। सिंपली मैंने कंट्रोल एस करा, कंट्रोल एस करते क्या करेगा, फाइल का नाम पूछेगा और फाइल का टाइप पूछेगा, ठीक है। TWB और TWBX दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था पहले ही, ठीक है। अगर आप बिना बिना सोर्स के साथ सेव करना चाहते हैं फाइल को तो आप TWB कर सकते हैं, अगर आपको सोर्स भी चाहिए तो TWBX चाहिए होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये रहा देखिए ऑप्शन आता है, ये रहा TWBX, ओके। अच्छा जीवन जी, जैसे कि ये सिर्फ इसी टैबलो की फॉर्मेट में होगा, जैसे कि इसको मुझे MS एक्सेल की फॉर्मेट हाँ में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको TWBX फॉर्मेट लेके यहाँ पे सेव कर दिया, बिकॉज मैं डेटा सोर्स के साथ इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई। और नाम दे दिया यहाँ पे मैंने टॉप 3 सेल्स पर्सन, बस हो गया इस तरीके से। तो ये मेरे को डेस्कटॉप पे टॉप 3 सेल्स पर्सन दिखाई देंगे ये, ओके। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने बना दिया, लेट सपोज मेरा बॉस कहता है, ठीक है, कि या फिर मेरा मैनेजर कहता है कि यार मैं तो अभी फिलहाल जो है ऑफिस में नहीं हूँ, मुझे आप दिखा दो, ठीक है, और ऐसा करो इसका PDF मेरे को भेज दो, या फिर इसका वर्ड फॉर्मेट भेज दो, या फिर इसका PPT भेज दो, या फिर JPG भेज दो, कुछ भी भेजो, ठीक है। तो आप टैबलू के अंदर जो विजुअलाइजेशन है इसको किसी भी फॉर्मेट में यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर व्यूइंग पर्पसेस, कि अगर आपको व्यू करवाना है किसी को तो कैसे, सिंपली वी हैव मेनी ऑप्शंस। देखो आप यहाँ पे पूरे चार्ट पे कहीं पे भी राइट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट क्लिक करते हैं चार्ट एरिया में,
आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है कॉपी। ओके, अब जैसे आप कॉपी पे जाओगे ना, तो कॉपी पे जाते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा क्रॉस टैब, दूसरा दिखाई देगा डेटा, और तीसरा दिखाई देगा इमेज। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आप इस विजुअलाइजेशन को क्रॉस टैब की तरह कॉपी करना है तो आप क्रॉस टैब की तरह कॉपी कर सकते हो, मतलब इनकी रॉज एंड कॉलम्स एंड बाकी डिटेल्स वगैरह कॉपी होंगी। अगर आप डेटा कॉपी करेंगे तो इसका डेटा कॉपी हो जाएगा सारा का सारा, उस डेटा को आप कहीं पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इमेज करेंगे तो इसकी इमेज बना के इसकी कॉपी ये जनरेट कर देगा। ठीक है, कैसे, देखिए मैंने इमेज लिया, अब जैसे मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये कॉपी इमेज ऑप्शन दिखाएगा, और इसके अंदर आप नोटिस कीजिए कि आपको शो के अंदर 3 चीजें आ रही हैं। टाइटल, दैट मीन्स व्हाट, जो इमेज बनेगा क्या उस इमेज के अंदर आपको टाइटल चाहिए, टॉप 3 सेल्स पर्सन लिखा हुआ, अगर चाहिए तो टिक लगा दीजिए, जो कि इस पर ऑलरेडी लगा हुआ है। दूसरा क्या है, व्यू, जो व्यू जनरेट हो रहा है आपको चाहिए, यस। तीसरा क्या है, कैप्शन, जो यहाँ पे कैप्शन बन के आ रही है चाहिए, यस। यहाँ पे मैंने ऑप्शन ये सबके सब टिक रहने दिए और इसको कॉपी कर लिया। अब कॉपी कर लिया, ठीक है, तो इसको पेस्ट कहाँ करेंगे, किसी भी ऐसे फाइल के अंदर जहाँ पे आप चाहते हैं कि इसका जो है आउटपुट आपको दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, रन कमांड दिया, लिख दिया मैंने विनवर्ड, मुझे एमएस वर्ड के अंदर इसका आउटपुट जो है दिखाना है और आगे फाइल को भेजना है। तो मैंने विनवर्ड लिखा और विनवर्ड लिख के इसके बाद सेलेक्ट किया ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जब मैं पेस्ट कमांड दूंगा ना, कंट्रोल वी करूंगा, तो वो पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन यहाँ पे जो है पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, नोटिस दिया गया, टॉप 3 सेल्स पर्सन बाय रीजन, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, और नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है, नोट्स बना हुआ आ गया है। ये क्या दिखा रहा है, ये पूरा विजुअलाइजेशन आपको क्या शो कर रहा है, नीचे नोट्स अपने आप बन जाते हैं इसके अंदर। ये सेम चीज एक्सेल में भी पेस्ट हो सकती है, ये कहीं भी हो सकती है, आप बस, क्योंकि देखिए कॉपी तो हो ही चुका है, आपको यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो इस डेटा के ऊपर आपने क्या करा, ये विजुअलाइजेशन रेडी कर दी। देखिए जैसे कि विजुअलाइजेशन जो रेडी कर दिया, पर ये जो, तो अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये हो रहा है टैब्लो वाली फॉर्मेट में सेव हो रहा है, पर ये एक्सेल फॉर्मेट में सेव हो सकता है क्या? नहीं, देखिए ये एक्सेल फॉर्मेट में सेव नहीं होगा, बिकॉज एक्सेल जो है ना, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सेल के अंदर क्या होगा, डेटा भी आ सकता है आपका, और एक्सेल के अंदर क्या हो सकता है कि आपके जो है चार्ट्स भी बन सकते हैं, दोनों चीज हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं टैब्लो में वर्क इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज एक्सेल के पास उतनी पावर नहीं है जितनी मुझे चाहिए। अब जैसे मैंने क्रिएट करा, ठीक है, मेरे को अगर एक्सेल में क्रिएट करना होता तो बहुत दिक्कत आती, ठीक है। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं कि सुपर एडवांस टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें आने वाली है जो कि इसमें हम करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक्सेल में क्या करा, फिलहाल दिखा दिया कि देखिए ये डेटा सेट है, तो इसमें से अगर बॉस ने पूछा कि टॉप 3 बंदे कौन से, मेरे को यहीं पे बना के दिखाओ या फिर इस तरीके से दिखा दो, तो आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। वेल, टैब्लू जो है, ठीक है, इसकी अपनी लिमिटेशन है। जैसे देखो मैं एक्सेल की फाइल को सेव करता हूँ, मैंने सेव को मार दिया, तो आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे सेव एज टाइप के अंदर लिमिटेशन आती है कि आप इसको किस किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। सेम क्या होता है टैब्लू के साथ है कि टैब्लू की फाइल को जब आप सेव एज करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देगा कि कौन कौन से फाइल फॉर्मेट सपोर्ट होंगे। 2 फॉर्मेट्स हैं, TWB एंड TWBX, ठीक है। नाउ इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वी हैव अ ऑप्शन ऑफ एक्सपोर्ट। यहाँ पे देखिए, एक्सपोर्ट एज पावर पॉइंट। मैं चाहता हूँ कि ये पावर पॉइंट बन जाए, एक पावर पॉइंट की फाइल इसकी जनरेट हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए प्रेजेंटेशन हमेशा पावर पॉइंट के अंदर होती है। ये जो आप विजुअलाइजेशन बना रहे हैं ये भी तो एक तरह का प्रेजेंटेशन है ना, डेटा सेट तो है नहीं, ठीक है। तो आप इसको पावर पॉइंट की तरह चाहते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट किया और नाम दे दिया कि इसमें क्या क्या आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। पूरा आपको स्पेसिफिक शीट चाहिए कि ये वाला व्यू चाहिए, व्यू मतलब ये चार्ट आ जाएगा, शीट मतलब क्या, जितनी शीट से सब आ जाएंगी। तो मैंने दिस व्यू लिया और एक्सपोर्ट कर दिया। फिर ये पूछेगा नाम बताइए, तो मैंने डेस्कटॉप पे इसको लोकेट करके पावर पॉइंट फाइल का नाम यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये बन गया। देखिए टॉप 3 सेल्स पर्सन का एक पीपीटी बन गया। इस पर आप डबल क्लिक कीजिए, सीधे आपको पावर पॉइंट के अंदर ये चीज दिखाई देगा। नाउ नोटिस कीजिए, इसने 2 स्लाइड्स बना दिए अपने आप ही। पहला स्लाइड क्या बना दिया, टाइटल, टाइटल में क्या लिख दिया, टॉप 3 सेल्स पर्सन क्रिएटेड ऑन दिस दिस वगैरह वगैरह, और सेकंड के अंदर इसका पूरा पूरा विजुअलाइजेशन ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अदर देन टैब्लू फॉर्मेट के अंदर आप जो है अपने विजुअलाइजेशन को भेज सकते हैं। नाउ सी अगेन, ये अदर देन में से पावर पॉइंट में ही जाएगा ये? नहीं, आप यहाँ पे गए, ठीक है, प्रिंट टू पीडीएफ, ये पीडीएफ भी बन जाएगा, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। एक्सेल और वो तो नहीं बनेगा ना, वर्ड तो नहीं, वर्ड की फाइल तो नहीं बनेगा। नहीं, एक्सेल एक्चुअली इसको हम एक्सेल क्यों बनाएंगे, इसका लॉजिक बताइए, एक्सेल हम क्यों बनाएंगे इसको। नहीं, जैसे कि जैसे कि मैंने विजुअलाइजेशन बना दिया, हाँ चार्ट वार्ट, मतलब यही कह रहा ना कि कॉपी तो कर लूंगा, वो तो डिफरेंट थिंग, पर
हाँ तो क्योंकि मतलब एक्सेल चार्ट पे बनाने ही तो में काम होगा, कोई वो तो लॉजिक कॉपी नहीं है कर ना। ही रहे हम। हाँ, आप देखिए हाँ लॉजिक कुछ नहीं है ना, डेटा सोर्स आपने ऐड कर चुके हैं, डेटा सोर्स किसी भी हाँ। तरीके का हो सकता है। उस डेटा सोर्स से आपको फाइनल आउटकम क्या चाहिए, विजुलाइजेशन चाहिए। आपने विजुलाइजेशन यहाँ पे शीट पे रेडी कर ही दिया, और मैनेजमेंट को यही चीज चाहिए। मैनेजमेंट को ऐसा तो नहीं है कि इसका डेटा भी दो, क्योंकि तो अच्छा वो मैनेजमेंट को कभी विजुअलाइज। भी डेटा से मतलब ही जी। नहीं होता। दैट्स व्हाई हम टैबलू वो कर रहे हैं ना। अच्छा, तो विजुअलाइजेशन कॉपी सिर्फ कॉपी पेस्ट होगा, चाहे एमएस वर्ड में हो चाहे एक्सेल में, है ना? हाँ, इसके अलावा आप यहाँ पे चाहे तो इसको पावर पॉइंट फॉर्मेट में सेव कर लीजिए, चाहे तो आप पीडीएफ बना दीजिए इसका। एंड आई ठीक है। थिंक बेसिकली जितने भी टॉप लेवल जो आपके मैनेजमेंट्स हैं, ठीक है, वो इन्हीं सब फॉर्मेट्स के बारे में जानते हैं। भाई कोई बंदा आपसे क्या कहेगा, इसका पीपीटी दिखा दो, कोई और कोई क्या कहेगा, इसका पीडीएफ दिखा दो, कोई क्या कहेगा इसकी इसकी जेपीजी दिखा दो, यही तो होगा ना। हम्म, ठीक है, ये चीज क्या होगा आपके यहाँ पे, यहाँ से आप कर सकते हैं, आप प्रिंट टू पीडीएफ कीजिए, इसका पीडीएफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, पूरी वर्कबुक का पीडीएफ बनाना है, मतलब जितनी भी शीट्स आप बनाओगे सबका बनाना है, तो एंटायर वर्कबुक कर दोगे। एक्टिव शीट करोगे तो इस टाइम जो शीट एक्टिव है उसी का पीडीएफ बनेगा। पीडीएफ किस मोड में आपको रखना है, पोर्ट्रेट रखना है कि लैंडस्केप बनाना है, वो भी हो गया। ठीक है, एंड इसको आप ओके कर दीजिए। पूछेगा सेव करने के लिए, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। नाउ वी कैन सी द पीडीएफ आल्सो यार, स्ट्रेट ये रहा पीडीएफ आ गया। अब इस पर आप डबल क्लिक कीजिए, प्रॉपर तरीके से पीडीएफ आपको दिखा देगा। तो दैट इज अनदर पावर ऑफ टैबल्यू। आप ये चीज देखो एक्सेल में नहीं कर सकते। देखो आप यहाँ गया ना, देखो उसका पीडीएफ इसने दिखा दिया बना के। ठीक है, अब क्योंकि देखिए मैंने इसको क्या क्या करा था, इसको मैंने लिया था लैंडस्केप, और लैंडस्केप में देखिए यहाँ पे ये एडजस्ट नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई क्या कर रहे हैं, 2 पेज बना के दिखा रहा है। अदरवाइज मैं पोर्ट्रेट रखता तो 1 पेज में बना के दिखाया था। नो, ये चीज आप बेसिकली यहाँ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ ठीक है कि सिर्फ ये चार्ट जो आपने बनाया, इस चार्ट को आप भेज दो किसी पर्टिकुलर चीज में, तो पॉसिबल नहीं है। ये पूरी शीट को ही बना के देता है एक्सेल जो है, इस शीट को ही बना देगा पीडीएफ आपका। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ से क्या हो गया, आप चाहे तो इसको सिंपली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर। बाकी ऑप्शन तो है, प्रिंटिंग वगैरह है ही, बाकी चीजें हैं वो कर सकते हैं। नाउ तो ये बेसिकली इसके कुछ ऑप्शंस हैं। नाउ फॉर्मेट करने का मैंने आपको तरीका बताया। वेल मैं क्या चाहता हूँ कि यार यहाँ पे जो ये सबके सब बने हुए आ रहे हैं विजुअलाइजेशन, थोड़ा सा कलरफुल हो जाए। तो सिंपली आपको क्या कलर करने हैं, यहाँ पे जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव के नाम है उनको कलराइज करना है ना। तो आप क्या करेंगे, कलर में इसको इसको ड्रैग फॉर्मेट को मैं क्लोज कर रहा हूँ, फॉर्मेट फॉन्ट को मैं दोबारा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं रिप्रेजेंटेटिव को उठा के कलर में डाल दूंगा इसके अंदर ऐसे। जैसे मैं कलर मिला के छोड़ूंगा रिप्रेजेंटेटिव को, तो रिप्रेजेंटेटिव जितने सब कलरफुल हो जाएंगे, शो हो जाएगा। ठीक है, जी। ये हो गया। एंड अगेन इन लेबल, लेबल शो हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, तो ऐड अच्छा, करते एक बार टूल टिप के बारे में बता दीजिए, क्या है ये? या हैं। आपने शायद बताया नहीं है। हाँ बताता हूँ सर। नाउ यहाँ पे जो आपको एक्सेस दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक्सेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए नाम यहाँ भी आ रहा है, नाम एक्सेस पे भी आ रहा है। तो मैं एक्सेस को जी। हटा ही देता हूँ। एक्सेस को कैसे हटाएंगे, राइट क्लिक कीजिए एक्सेस पे, एक्स, और इसको आप कर दीजिए यहाँ से हाइट। सॉरी, आपको पूरा एक्सेस करना है ना, 1 सेकेंड रुकिए। वो मैंने एक सेलेक्ट किया था तो एक हुआ था। इसमें भी वो कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई है। हाँ, कंट्रोल जेड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप गए, ठीक है, और इसको आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ये शो हेडर आता है यहाँ पे ऑप्शन, जब आप जाएंगे ना तो शो हेडर पे क्लिक करके उसको आप हटा सकते हैं। राइट क्लिक, ये आपने यहाँ वन पे बाय आप गए, सेलेक्ट किया है? शो हेडर स्टिक लगा होता है, इसको आप हटा देते हैं, हेडर्स गायब हो जाते हैं। ठीक है, वो नीचे पूरा गायब हो गया। हाँ ये नीचे नाम थे ना, देखिए मैंने शो हेडर को यहाँ पे टिक हटा दिया तो हेडर गायब हो गया नीचे से। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि ये सेल्स है टोटल। ठीक है, ये बंदों के नाम आ रहे हैं और उनकी टोटल सेल्स आ रही है, जिससे कि मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। ओके। तो ऐसे आप एक्सेस को गायब कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके आपको एक्सेस शो या हाइड करनी होती है तो आप कर सकते हैं। नाउ इसको हम कहते हैं, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है कार्ड है कि जैसे जैसे आप यहाँ वर्क करते आते हैं ना, मतलब कि अलग अलग कार्ड के ऊपर आप यहाँ पे डायमेंशंस का मेजर्स को लेके आते हैं, तो ये जनरेट होते रहते हैं। देखिए जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव नेम शो हो गया, ये लीजेंड आ गया कि रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन से, इनके यहाँ पे लीजेंड जनरेट हो गया। इसको आप यहाँ से सिंपली क्लिक करके इसको हाइड कार्ड कर सकते हैं, तो कार्ड हाइड हो जाएगा और आपका पूरा वीडियो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब बोलिए आप क्या कह रहे थे। ये मैं कहता जैसे कि ये हमारे जो मार्क्स के जो कार्ड है, हम्म, कार्ड बताया था आपने इसमें, तो इसमें ये टूल टिप है। हाँ जी हाँ जी। टूल टिप इसका देखिए क्या क्या यूज करता है, होता है? बताता हूँ मैं। देखिए टूल टिप क्या करता है, ठीक है, जब भी आप इसमें देखिए कर्जा ले आएंगे, कर्जा लेंगे ना, तो ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, ये जी। साथ साथ इसको हम टूल टिप कहते हैं। गायब हो गया, आ गया, इस बॉक्स को हम टूल टिप कहते हैं।
ठीक है। तो टूल टिप यहाँ पे अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे आप ड्रैग कर दीजिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को ना रिप्रेजेंटेटिव का नाम टूल टिप में आ जाए। ठीक है, तो टूल टिप में रिप्रेजेंटेटिव का नाम ऐड कर देगा, देखिए आ गया, हालांकि पहले भी आ रहा था। ठीक है, तो ये टूल टिप में यहाँ पे हाँ, शो वही कर तो मैं देता कह है। रहा था, उसका यूज क्या है? कि वो तो हमें वैसे भी बिना टूल टिप का यूज क्या है, वो तो हमें सब कुछ वैसे भी दिख ही रहा है। देखिए टूल टिप का यूज ये है, ठीक है, कि अगर आप मान लीजिए आप एट द टाइम मान लीजिए कि आप टैब्लू की फाइल है, ठीक है, उसको मैनेजमेंट को एज एन टैब्लू की फाइल ही दिखा रहे हैं, और आप चाहते जी। हैं कि ओवर पे बाकी इन्फॉर्मेशन आ जाए। यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आप नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आप ओवर पे हम्म। इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं। तो उस ओवर पे इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए आप टूल टिप में ऐड करते जाइए। तो जहां भी बंदा कर्जा ले जाएगा ना, तो ये जो टूल टिप जनरेट होगी इसके अंदर बाकी इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएंगी, जो जो आपको चाहिए, जो कि यहाँ पे विजुलाइजेशन में नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे देखिए यूनिट, यहाँ पे कहीं भी यूनिट क्वांटिटी नहीं दिखाई दे रही, नहीं दिख रहा ना, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यूनिट क्वांटिटी को उठा के लेकर टूल टिप में डाल दिया। तो अब ये क्या करेगा, यूनिट क्वांटिटी यहाँ दिखाना शुरू कर देगा। मतलब सेंट्रल अच्छा। रिजर्व में सुरेश ने कितनी यूनिट क्वांटिटी भी सेल करी वो भी दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा जीवन जी, इसमें फिर अगर जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सेल शीट है, उसमें रिमार्क्स हैं, ठीक है, हम्म। तो क्या रिमार्क्स का अगर फोल्डर बन जाएगा तो उसको टूल टिप में डालना चाहिए रहेगा, मतलब देखिए सही है विजुअलाइजेशन एक्सेल और टूल। एक्सेल के अंदर देखिए जो भी यहाँ पे फील्ड होंगे ना, जो भी फील्ड होंगी, उन जी। फील्ड में जो भी लिखा होगा ना, वो इन्फॉर्मेशन को आप वहाँ दिखा सकते हैं। अब मेरे पास अच्छा यहाँ जैसे रिमार्क्स कि होता है और यहाँ पे एक नोट लिखा होता, तो उस नोट्स को भी मैं हाँ चाहता हाँ। तो यहाँ शो कर सकता था, क्योंकि अच्छा वो नोट्स नहीं जो होता है ना यहाँ दिखाई देता मुझे। हाँ, तो जैसे कि जैसे एक्सेल शीट पे जाने के लिए, हम्म। जैसे कि अब जैसे कि इस पे कोई मैं अगर कोई कमेंट लगाता हूँ या कुछ भी नोट लगाता हूँ तो ये तो छोटा अरे सा नहीं रेड समझे, नहीं कमेंट नहीं दिखाई रेड में देगा। आ जाता है। नहीं नहीं, कमेंट नहीं दिखाई वो देगा, हाँ, बिकॉज वही कमेंट मैं करने कहता के लिए कमेंट हाँ से ये, होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, कमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक्सेल का आपका डेटा का फीचर है ना। देखिए हाँ हाँ। जब भी देखिए डेटा है ना, दो तरीके का होता है। एक होता है ह्यूमन रीडेबल डेटा और एक होता है मशीन रीडेबल डेटा। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल डेटा में क्या होता है, फॉर्मेटिंग होती है। फॉर्मेटिंग मींस व्हाट, कि आपने लेटर्स को बोल्ड कर दिया, आपने सेल्स के अंदर कलर कर दिया, आपने सेल पे कमेंट लगा दिया, हाइपरलिंक लगा दिया, है ना, सेल का साइज बड़ा कर दिया, बॉर्डर लगा दिए। ये सब क्या होता है, ये सब फॉर्मेटिंग होती है। तो फॉर्मेटिंग हम क्यों करते हैं, ह्यूमन रीडेबल डेटा को और अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, जबकि मशीन को क्या चाहिए होता है, प्लेन डेटा। उसको क्या चाहिए कि सिर्फ बस सोर्स मिल जाए, उसको उसको डेटा मिल जाए, वैल्यूज मिल जाए, और वैल्यू किस फॉर्मेट में मिल जाए, टेबलर फॉर्मेट में मिल जाए। जो भी आपके वैल्यू है उनका एक पर्टिकुलर हेडिंग हो। ठीक है, दैट इज बेसिकली व्हाट, जिसको कि वो डायमेंशन बना सके। और जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली क्या करें, उनकी वो डायमेंशन या मेजर्स को डिफाइन कर सके। तो टैब्लू को इस तरीके से डेटा चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, कि हम मतलब एक्सेल में क्या चीजें हैं और टैब्लू में है कि नहीं है, ठीक है, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों नहीं। प्लेटफॉर्म अलग अलग है। हाँ, तो वही मेरे दिमाग में आया था कि हम कई बार डालते हैं ना कमेंट की कुछ नहीं इंपॉर्टेंट चीज सर, में, नहीं नहीं। तो मुझे लगा कहीं वो भी हम शो होगा या नहीं होगा हाँ इसमें, हाँ वही। हाँ, वो नहीं होगा सर। वो नहीं होगा ना? हाँ, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप ये चाहते हैं ना, कि मान लीजिए कि महेश से जुड़ी हुई जो चीजें है ना, महेश से जुड़ी हुई, ठीक है, हाँ तो यहाँ पे कोई बात यहाँ बतानी है जो महेश से हाँ जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे है ही नहीं, उसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर है ही नहीं यहाँ पे स्पेसिफिकली। बिकॉज जब आपका रिकॉर्ड हाँ। आते हैं ना, तो ये ह्यूज अमाउंट में होते हैं, इतना ज्यादा रिकॉर्ड होते हैं कि आप एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि रिकॉर्ड ही लाखों में अच्छा। होते हैं। ठीक है, तो उस रिकॉर्ड, वो तो रिकॉर्ड प्लेन होता है एक तरीके से। वेल फिर भी अगर मान लो कि आपको दिखाना है महेश के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन दिखानी है, कोई नोट दिखाने हैं, तो आप दिखा हाँ। सकते हैं। कैसे, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे महेश पे, ठीक है, और राइट क्लिक करते हैं, आपके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, इनमें से एक ऑप्शन आता है एनोटेट। ओके, आप अच्छा। एनोटेट पे जाएंगे, और एनोटेट पे जाके यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को एनोटेट करना चाहते हैं, तो इस पे पॉइंट क्लिक कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये मुझसे पूछे कि आप एनोटेट करना क्या चाहते हैं इसके बारे में, तो जो आप यहाँ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे दिस रिप्रेजेंटेटिव इज अ न्यू ज्वाइनिंग, ये न्यू ज्वाइनिंग है। ओके करा, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, लिखा हुआ आता रहेगा, देखिए नोट बन के आ जाएगा। मैं इस पे लिखा रहा है ना, ये रहा, दिस रिप्रेजेंटेटिव इज न्यू ज्वाइनिंग, बाकी कहीं नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे आप चाहें तो एक पर्टिकुलर विजुलाइजेशन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट को जो है एनोटेट कर सकते हैं, इसको एनोटेशन कहा जाता है। अच्छा, ठीक है, समझ में आया। ठीक? हाँ, इसको आप हटाना चाहें तो सिंपली आप डिलीट कर दीजिए, हट भी जाता है। तो ऐसे आप एनोटेट कर सकते हैं। नाउ ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल व्यू जनरेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, व्यू जनरेट करते हैं। नाउ यहाँ तक क्लियर है आपको? जी बिल्कुल। ओके गुड। सो ये आ गया इंटरव्यू, आप यहाँ से देख ही सकते हैं, इंटरव्यू करा मैंने, इंटरव्यू शो हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस तरीके की विजुलाइजेशन क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने एक बना दिया, आई वांट टू ऐड अ न्यू शीट, एक और मेरे को शीट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऐड अ वर्कशीट पे क्लिक करा, एक और शीट 2 आ गया। अब मैं यहाँ पे एक नया विजुलाइजेशन बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव वाइज रीजनल सेल क्या क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को लेके आता हूँ कॉलम में। ठीक है, और आइटम्स ले लेते हैं, आइटम क्या क्या सेल कर रहे हैं ये, मैं यहाँ पे ले आया आइटम्स को।
ठीक है। और आइटम्स की मेरे को यहाँ पे टोटल सेल्स चाहिए, टोटल सेल्स क्या है रॉ में, इस तरीके से जनरेट हो गया। ना इसका मैं व्यू थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से गया, मैंने क्या कहा इसको आप दिखा दो। देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, मुझे क्या करना है, देखिए सिर्फ अगर टेबलर दिखाना है तो मैं टेबल पर क्लिक करता हूँ, टेबलर आ गया व्यू, सिंपल टेबल बन के आ गया। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, मेरे को हीट मैप दिखाना है तो हीट मैप दिखाएगा, मतलब किसकी वैल्यू ज़्यादा है कम है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बॉक्सेस जनरेट कर देगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हाईलाइट टेबल क्रिएट करना है तो ये हाईलाइटिंग टेबल जनरेट कर देगा। अब इसमें देखिए ऑटोमेटिकली इसने हाईलाइट कर दिया। इसको फुल व्यू करना है तो यहाँ से मैंने इंटायर व्यू कर दिया, ये बन के आ गया। तो ये कुछ मेरे पास एक पर्टिकुलर टेबल टाइप का बन के आ गया, जिसमें कि मुझे दिखा रहा है। ये तो खाली एरियाज है, मतलब कि यहाँ पे बंदों ने सेल ही नहीं करा। ये क्या हो गया, आपके बाइंडर की सेलिंग दिखा रहा है, जिसमें कि यहाँ पे टोटल सेल्स जो है आपको दिखा रहा है कि कितना कितना किस बंदे ने कर रखा है। ठीक है, ये हो गया। तो ये बन गया आपका एक टेबल। वेल, इस तरीके का मैं टेबल रख लेता हूँ। नाउ टेक अनदर शीट, एक और शीट मैंने लिया। लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे कुछ और क्रिएट करना है। मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे आइटम जो है, आइटम की टोटल सेल्स जो है मैं लेता हूँ टोटल सेल्स, इस तरीके से टोटल सेल्स आ गई। मैं क्या चाहता हूँ कि इनका जो है मैं एक ट्री मैप बनाऊँ कि किस आइटम की सबसे ज़्यादा सेल हुई है, उसके बाद किसकी हुई है, उसके बाद किसकी हुई है, इस तरीके का व्यू जनरेट हो जाए। तो ऐसे क्रिएट करने के बाद व्यू आप शो मी पे जाएंगे और यहाँ पे ट्री मैप पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ट्री मैप पे क्लिक करते हैं तो इसका ट्री मैप जनरेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्री मैप। ट्री मैप क्या करता है कि जो आपके डायमेंशन है ना, उनकी जो वेटेज है या फिर जो साइज है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप इसका साइज बना देता है। ठीक है, इसको हम ट्री मैप कहते हैं। ना मुझे कलर्स में चाहिए, तो कलर में मैंने क्या करा, ये सब क्या है आइटम्स हैं, तो आइटम्स को मैं कलर में लेके आता हूँ तो कलर्स पे आ जाएंगे। दिस इज व्हाट द ट्री मैप। आई वांट कि इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी, बाइंडर कितना सेल हो रखा है, तो मैं टोटल सेल्स को उठा के कहाँ पे ले आया, लेवल पे। सो इट विल शो द वैल्यू आल्सो सबके। ओके, दिस इज कॉल्ड ट्री मैप। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, शीट्स ऐड करके उन पे विजुलाइजेशन ऐड कर सकते हैं। तो अब मेरे पास 3 शीट्स आ गई, तीनों शीट में मैंने यहाँ पे 3 विजुलाइजेशन ऐड कर दिए। आई वांट कि इन सबका एक पर्टिकुलर कॉमन प्लेस बनाया जाए जहाँ पे कि तीनों दिखाई दे, बिकॉज ये तीनों एनालिसिस मेरे को किसको दिखाने हैं, मैनेजमेंट को दिखाना है, बॉस को दिखाना है। तो व्हाट आई विल डू, इन तीनों शीट्स के लिए मैं बनाऊंगा डैशबोर्ड। सो हाउ टू मेक अ डैशबोर्ड, ये शीट ऐड करने के लिए होता है, ये होता है डैशबोर्ड ऐड करने के लिए। आप न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, ये डैशबोर्ड का आपको व्यू दिखाएगा और यहाँ पे हाँ आप ड्रैग करके इसको आप जो जहाँ पे दिखाना चाहते हैं स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐसे दिखा सकते हैं ताकि वो प्रॉपर दिखाई देना शुरू हो जाए। इस तरीके से यहाँ ये आ गया। अब मेरे पास क्या शो हो रहा है, एंड इस टोटल सेल्स को मैं ऐसे गायब कर देता हूँ। ये कार्ड्स की जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो कार्ड्स को मैं हाइड कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास जो है, इस टाइटल को भी हाइड कर देता हूँ, टाइटल भी नहीं चाहिए मुझे। हाई टाइटल, ये इस तरीके से, इसका भी टाइटल हाइड करता हूँ, हाई टाइटल इस तरीके से। अगर कोई स्पेसिफिक टाइटल होता तो मैं टाइटल डाल देता, ये मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीटली मेरे पास शो हो गया। एंड इसको मैं यहाँ पे फिट करना चाहता हूँ कि फिट हो जाए, तो फिट यहाँ से नहीं, आप जाएंगे शीट 3 पे और यहाँ से स्टैंडर्ड की जगह पे कर देंगे एंटायर व्यू, ये पूरा फिट हो जाएगा। और यहाँ भी बिकॉज विड्थ बन पा रही है तो जैसा यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा एक बन गया कंप्लीटली। मैं इसका भी टाइटल हाइड कर देता हूँ, राइट क्लिक करा, हाइड टाइटल नाउ। अब यहाँ पे सबके टाइटल हाइड हो गए और सारे के सारे यहाँ पे व्यू जनरेट हो गए। आई वांट कि पूरा जो डैशबोर्ड है देखना है मुझे, तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, दिस वन इज ओके प्रेजेंटेशन मोड, सो इट विल शो द डैशबोर्ड इन प्रेजेंटेशन मोड। ओके